फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रौनक लिए हुए था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की पंक्ति सजी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे के पास से एक भारी आवाज गूंजी, जहां पनाह, मैं उस बीरबल को हराने आई हूं, जिसके नाम के कसीदे सारे हिंदुस्तान में पढ़े जाते हैं। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ी। वहां एक सफेद बालों वाली बुढ़िया खड़ी थी, फटे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अजीब सी चमक। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अम्मा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? बुढ़िया बोली, मैं मदना देवी हूँ, एक साध्वी। मैं पूरे जीवन तर्क और ज्ञान के मार्ग पर रही हूँ। सुना है तुम्हारे दरबार का बीरबल बड़ा चतुर है। आज मैं उसे हराने आई हूँ। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, लगता है आज तुम्हारी परीक्षा फिर से होगी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर कोई मुझसे बेहतर सोचता है तो मैं खुशी से हार मानने को तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, तो सुन बीरबल, मेरी पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना ही आदमी छोटा होता जाता है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कराए, वो है उम्र। जब उम्र बढ़ती है तो इंसान बूढ़ा और कमजोर होता जाता है। बुढ़िया ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, यह तो आसान था। अब दूसरा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर फिर भी कोई उसे नहीं देख सकता? बीरबल बोले, वो है हवा। हमारे आसपास रहती है पर नजर नहीं आती। दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर हंसने लगे, लेकिन बुढ़िया अब और भी गंभीर हो गई। उसने कहा, अच्छा बीरबल, अब आखिरी सवाल। अगर कोई आदमी मरने से पहले यह जान ले कि वह कल मरेगा, तो क्या वह सच में मर पाएगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल किसी ने कभी नहीं सुना था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, अगर कोई सच में जान जाए कि वो कल मरेगा, तो वो आज जीना शुरू कर देगा, और जो आज को पूरी तरह जी ले, वो मर नहीं सकता, क्योंकि उसकी पहचान उसके शरीर में नहीं, उसके कर्म में रहती है। दरबार स्तब्ध रह गया। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मैं तुझे हराने नहीं, परखने आई थी। तूने मेरे हर सवाल में जीवन का सत्य देखा। अब मुझे यकीन हो गया कि बुद्धि सिर्फ किताबों में नहीं, सच्चाई में होती है। अकबर मुस्कुराकर बोले, अम्मा, अब तो तुम खुद बीरबल की गुरु बन गई। बुढ़िया हंस पड़ी, नहीं जहांपनाह, अब मैं निश्चिंत हूँ। जब तक ऐसे लोग इस दरबार में हैं, तब तक दुनिया में अंधेरा नहीं फैल सकता। फिर उसने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला और बीरबल को दिया। इस दीपक की लौ कभी बुझने मत देना, यह बुद्धि और सच्चाई का प्रतीक है। बीरबल ने सिर झुकाकर दीपक लिया और बोले, अम्मा, यह दीपक अब इस दरबार की रोशनी बनेगा। अकबर ने आदेश दिया, आज से हर शाम इस दीपक को दरबार में जलाया जाएगा, ताकि हमें याद रहे, सच्ची बुद्धि विनम्रता में होती है और सच्चा ज्ञान उम्र में नहीं, सोच में होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे दरबार से चली गई। जब वो बाहर निकली, सूरज ढल रहा था, पर उसकी दी हुई दीपक की लौ फतेहपुर सीकरी के आकाश में नई रोशनी बनकर चमक रही थी। बीरबल की अमर बुद्धि की तरह फतेहपुर सीकरी की रात कुछ अजीब थी। दरबार खत्म हो चुका था, लेकिन बीरबल अपने कक्ष में बैठे दीपक की लौ को देख रहे थे, वही दीपक जो उस रहस्यमयी बुढ़िया ने उन्हें दिया था। लौ कभी तेज होती, कभी धीमी। बीरबल सोच में डूबे थे, कहीं यह दीपक कोई रहस्य तो नहीं छुपाए हुए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बीरबल ने दरवाजा खोला।
सामने वही बुढ़िया खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं, बल्कि रहस्यमयी था। बेटा बीरबल, बुढ़िया बोली, मैं फिर आई हूँ। तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए, पर एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए, तो तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो अब तक किसी को नहीं मिला। बीरबल मुस्कराए, अम्मा, अगर परीक्षा से सच्चाई मिले तो मैं तैयार हूँ। बुढ़िया ने दीपक की ओर इशारा किया और बोली, इस दीपक को तुमने कल से संभाल रखा है, अब बताओ, क्या यह अभी भी वही दीपक है जो मैंने तुम्हें दिया था? बीरबल ने चौंक कर दीपक देखा, फिर बोले, अम्मा, दीपक तो वही है, पर तेल और लौ तो अब नहीं है। तो यह वही भी है और नहीं भी। बुढ़िया मुस्कराई, यही तो जीवन का रहस्य है बीरबल। हम रोज वही दिखते हैं, पर हर पल बदलते रहते हैं। अगर कोई खुद को नहीं बदलता, तो वो बुझ जाता है जैसे बिना तेल का दीपक। बीरबल गंभीर हो गए। अम्मा, क्या यह दीपक कोई संदेश लेकर आया है? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, इस दीपक में 3 शक्तियां हैं, सत्य, संयम और सेवा। अगर कभी तुम्हारा मन अभिमान से भर जाए, तो इसे जलाकर अपने अंदर देखना। इतना कहकर बुढ़िया धीरे धीरे बाहर जाने लगी। बीरबल ने कहा, अम्मा, कम से कम यह तो बताओ कि तुम कौन हो? वो मुस्कराई, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं उस बुद्धि की आत्मा हूँ, जो हर युग में किसी न किसी रूप में आती है। कभी गुरु बनकर, कभी चुनौती बनकर। बीरबल स्तब्ध रह गए। दीपक की लौ एक पल को नीली हुई और फिर चमक उठी। जब उन्होंने फिर दरवाजे की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन अकबर दरबार में आए तो उन्होंने देखा, दरबार के बीच वही दीपक जल रहा था और उसकी लौ की चमक पूरे महल में फैल रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह दीपक आज पहले से ज्यादा चमक रहा है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह उस बुढ़िया का आशीर्वाद है। वो हमें सिखाने आई थी कि बुद्धि तब तक जीवित रहती है जब तक हम उसे दूसरों की भलाई में जलाते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर इस दीपक की लौ हमेशा जलती रहेगी, हमारे दिलों में और हमारे राज्य में। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर रात दरबार खत्म होने के बाद बीरबल खुद जाकर उस दीपक की लौ को देखते और कहते, यह सिर्फ रोशनी नहीं, यह याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। और लोग कहते हैं, आज भी जब फतेहपुर सीकरी की हवाओं में रात ढलती है, तो कहीं न कहीं वही रहस्यमयी बुढ़िया की हंसी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी बीरबल से कह रही हो, बेटा, सच को कभी अपने तक मत रखो, उसे जलाकर पूरी दुनिया को दिखाओ। फतेहपुर सीकरी में 3 दिन बीत चुके थे उस रात के बाद, जब रहस्यमयी बुढ़िया अचानक गायब हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी, हर सुबह जब बीरबल अपने कक्ष से बाहर निकलते, तो दरवाजे पर थोड़ी राख और एक गुलाब की पंखुड़ी पड़ी होती थी। बीरबल को लगने लगा कि यह कोई संयोग नहीं। उन्होंने कहा, यह बुढ़िया का कोई संकेत है। पर आखिर क्यों? उस दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया। एक व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे घर में हर रात कोई आकर मेरे सोने की थैली को छूता है, पर कुछ चुराता नहीं। मैं डर से सो नहीं पाता। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। रात को बीरबल उस व्यापारी के घर पहुंचे। कमरे में वही दीपक जलाया जो बुढ़िया ने उन्हें दिया था। रात के तीसरे पहर जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सरसराहट हुई। दीपक की लौ कांपने लगी। बीरबल धीरे से उठे और देखा, दरवाजे पर वही बुढ़िया खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा बीरबल, उसने कहा, मैं कुछ चुराने नहीं आती, बस देखने आती हूँ
कि क्या कोई अब भी उस दीपक को जलाए रखता है, क्योंकि जब यह लौ बुझ जाएगी तो इस दरबार की सच्चाई भी बुझ जाएगी। बीरबल ने कहा, अम्मा, आप अब तक क्यों छिपती रही? आपने खुद को रहस्य क्यों बनाया? बुढ़िया मुस्कराई, क्योंकि अगर मैं खुद को प्रकट कर दूं, तो लोग मेरे ज्ञान को चमत्कार समझ लेंगे। मैं चाहती हूं कि लोग सोचें, समझें, सवाल करें, तभी सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। बीरबल बोले, अम्मा, आपके आने से पूरा राज्य बदल गया। जहां पनाह तक अब कहते हैं कि इस दरबार की रोशनी उस दीपक से बढ़ती है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरी उम्र अब पूरी हो चुकी है। यह दीपक अब तुम्हारे भरोसे है। पर याद रखना, अगर कभी यह लौ स्वार्थ, झूठ या अभिमान से ढक गई, तो मेरा आशीर्वाद भी बुझ जाएगा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मैं वचन देता हूँ, अम्मा, जब तक मैं जीवित हूँ, यह दीपक बुझने नहीं दूंगा। अगले ही पल हवा का तेज झोंका आया। दीपक की लौ हिलने लगी। बीरबल ने जल्दी से हाथों से उसे ढक दिया। जब उन्होंने सिर उठाया, बुढ़िया गायब थी। केवल उसकी जगह पर वही गुलाब की एक पंखुड़ी पड़ी थी और उस पर एक सुनहरी लकीर से लिखा था, सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है। अगली सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे, तो अकबर ने पूछा, बीरबल, रात को क्या हुआ? व्यापारी का मामला सुलझा? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मामला नहीं, एक शिक्षा मिली। जिस घर में सच्चाई का दीपक जलता है, वहां कोई चोर नहीं आता, क्योंकि वहां डर भी प्रवेश नहीं करता। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, तो यह बुढ़िया केवल तुम्हें नहीं, पूरे राज्य को सिखाने आई थी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हाँ जहांपनाह, वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो ज्ञान का रूप थी। और उसका दिया दीपक आज भी हमें यह याद दिलाता है कि जिस मन में सच्चाई की लौ जलती है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से वह दीपक फतेहपुर सीकरी के केंद्र में रख दिया गया और हर रात बीरबल खुद उसे जलाते हुए कहते, यह दीपक अब केवल एक लौ नहीं, बल्कि पूरी मानवता की आंख है। लोग कहते हैं, आज भी जब रात के सन्नाटे में फतेहपुर सीकरी की हवाएं बहती हैं, तो कहीं न कहीं किसी को वो बुढ़िया की धीमी आवाज सुनाई देती है, बेटा बीरबल, लौ को जलाए रखना। रात का समय था। फतेहपुर सीकरी में सन्नाटा पसरा हुआ था। महल के आंगन में वही दीपक जल रहा था जो उस रहस्यमयी बुढ़िया ने बीरबल को दिया था। बीरबल दूर से बैठकर उसे देख रहे थे, पर आज कुछ अजीब था। दीपक की लौ सामान्य से नीली दिख रही थी। बीरबल ने मन ही मन कहा, नीली लौ, इसका मतलब है कुछ असाधारण घटने वाला है। अचानक दीपक की लौ तेजी से कांपी और कमरे में एक चमकदार धुएं का बादल उठा। धुएं से धीरे धीरे बुढ़िया का चेहरा उभरा, मगर इस बार उसका रूप पहले जैसा नहीं था। वह अब वृद्ध नहीं, बल्कि तेजस्वी प्रकाशमयी स्त्री लग रही थी, जैसे किसी देवी का रूप। बीरबल ने प्रणाम किया, अम्मा, आप फिर आईं? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं अब विदा लेने आई हूँ। मेरा कार्य पूरा हो गया। तुमने न केवल उस दीपक को बचाया, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई की लौ को भी जलाए रखा। बीरबल ने पूछा, पर अम्मा, आप कौन हैं? आपका रहस्य आखिर क्या है? बुढ़िया बोली, मैं कोई इंसान नहीं, बेटा, मैं ज्ञान का प्रतीक हूँ। हर युग में, हर दरबार में, जब अंधकार फैलता है, तब मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेती हूँ। कभी साधु बनकर, कभी बुढ़िया बनकर, कभी किसी बच्चे के रूप में। बीरबल के चेहरे पर विस्मय था। तो क्या आपने अकबर का भी इम्तिहान लिया था? वह बोली, हाँ, जहांपनाह के भीतर भी मैं झांकी थी, उनका अहंकार तोड़ा,
और तुम्हारी बुद्धि को परखा। यही कारण था कि तुम्हें हर रात दरवाजे पर राख और गुलाब की पंखुड़ी मिलती थी। राख यह याद दिलाने की सब नश्वर है, और गुलाब यह सिखाने की फिर भी जीवन में सुंदरता बनी रहनी चाहिए। बीरबल की आंखें नम हो गईं। अम्मा, आपने मुझे सिखाया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, खुद को समझने में है। बुढ़िया ने कहा, यही तो मेरी आखिरी शिक्षा है, बेटा। जब तुम किसी से बहस करो, तो उसे हराने की नहीं, जगाने की कोशिश करो। क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी देह फिर से धुएं में बदलने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, अब इस दीपक को महल के मध्य रखो। जब तक यह जलता रहेगा, इस दरबार में न्याय और सच्चाई की रोशनी बनी रहेगी। और जब कभी यह बुझ जाए, समझ लेना कि लोगों के दिलों में सच्चाई का विश्वास खत्म हो गया है। यह कहकर वह गायब हो गई। दीपक की नीली लौ धीरे धीरे सुनहरी हुई और फिर स्थिर हो गई। सुबह अकबर को जब यह समाचार मिला, तो वे तुरंत बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने पूरी घटना बताई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, यह बुढ़िया केवल तुम्हें नहीं, पूरे राज्य को सिखाने आई थी। वह हमें यह दिखा गई कि बुद्धि और विनम्रता यही सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वह चली गई है, पर उसकी शिक्षा यही है, इस दीपक में, इस दरबार में, और हम सबके भीतर। अकबर ने आदेश दिया कि उस दीपक को सत्यदीप नाम दिया जाए, और हर रात उसे जलाने का कार्य स्वयं बीरबल करेंगे। लोगों का विश्वास था कि जब भी राज्य पर कोई संकट आता, उस दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती, जैसे वह बुढ़िया आज भी दरबार की रक्षा कर रही हो। कहानी का संदेश, सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों को हराने नहीं, जगाने का सामर्थ्य रखती है। और सच्चा दीपक वही है जो बाहर नहीं, भीतर जलता है।